Please subscribe, like and share to make me happy. एक जंगल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही होती है क्योंकि इस जंगल में सूखे का मौसम आ गया था, जिस कारण सारे पक्षी गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और सारे पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मीनू चिड़िया, इस बार सूखे के मौसम में काफी गर्मी पड़ गई है। अब हम पक्षी इतनी तेज धूप में दाना कैसे ढूंढने जाएंगे? हाँ मिट्टू तोते, परंतु इस समस्या का कोई हल भी तो नहीं है। हमें अपने पेट भरने के लिए भोजन तो तलाश करना ही पड़ेगा। मीनू चिड़िया भोजन तलाश कर रही होती है कि मीनू चिड़िया को आसमान पर एक बादल मिलता है। मीनू चिड़िया, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? क्या बात है? बादल भैया, मैं दाना ढूंढने की वजह से बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ, लेकिन गर्मी के कारण मुझसे दाना नहीं ढूंढा जा रहा है। मीनू चिड़िया, मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है, तुम मेरे साथ चलो। और फिर मीनू चिड़िया बादल के ऊपर बैठ जाती है और बादल मीनू चिड़िया को चंद्रमा की तरफ ले जाता है। अरे बादल भैया, ये तो आप मुझे चंद्रमा पर ले आए हो। हाय, ये चंद्रमा कितना सुंदर है। मीनू चिड़िया, जाओ चंद्रमा पर और तुम्हें यहाँ पर एक चांद परी मिलेगी, तुम इससे एक जादुई ताज मांग लेना। और फिर मीनू चिड़िया चांद परी के पास चली जाती है। चांद परी, मैं बहुत समस्याओं में घिरी हुई हूँ, मेरी मदद करो, मुझे एक जादुई ताज दे दो। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? तुम यहाँ पर कैसे आई? चली जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। मेरी मदद करें चांद परी, आप तो अच्छे पक्षियों की सहायता करती हैं, तो फिर मेरी भी सहायता कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत समस्याओं में घिरी हुई हो, परंतु मैं तुम्हें वे जादुई ताज नहीं दूंगी जब तक तुम मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दोगी। लेकिन हाँ, अगर तुमने एक सवाल का भी गलत जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे पर काट कर तुम्हें चंद्रमा से जमीन पर फेंक दूंगी। बोलो मीनू चिड़िया, मेरी शर्त मंजूर है। अगर तुमने मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें वे जादुई ताज दे दूंगी। हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है चांद परी। मैं अपने पक्षियों की खातिर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इन 3 सवालों का अच्छे से जवाब दे दूंगी। ठीक है, मेरा पहला सवाल, वे कौन सी चीज है जो जीवित हो तो इसे जमीन में दफन कर देते हैं और वे मर जाएं तो इसे जमीन से निकाल लेते हैं, और जब वे जीवित होता है तो इसे जमीन में लगा लेते हैं। फिर मीनू चिड़िया चांद परी का सवाल सुनकर सोचने लगती है कि आखिर इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ चांद परी, इस सवाल का जवाब है पौधा। जब वे मर जाता है तो इसे जमीन से निकाल लेते हैं, और जब वे जीवित होता है तो इसे जमीन में लगा लेते हैं। बहुत ही अच्छे। मेरा दूसरा सवाल, अगर हम एक लाल रंग का पत्थर नीले समुद्र में फेंकें तो क्या होगा? अरे चांद परी, ये तो बहुत ही साधारण सा सवाल है। इसका जवाब है कि वे लाल पत्थर जब हम नीले समुद्र में फेंकेंगे तो वे गीला हो जाएगा। बहुत ही बुद्धिमान हो तुम चिड़िया, लेकिन मेरे तीसरे सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाओगी। अच्छा मीनू चिड़िया, इस चीज का नाम बताओ जो फल भी है और फूल भी है। फिर मीनू चिड़िया चांद परी का ये सवाल सुनकर काफी सोच में पड़ जाती है। अरे ये कैसा सवाल है? आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो फल भी है और फूल भी है? मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ चिड़िया, मेरे तीसरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है? मुझे पता ही था कि तुम मेरे तीसरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगी। चिड़िया, मेरे 3 गिनने से पहले जवाब दे दो, वरना मैं तुम्हारे पर काट दूंगी और तुम्हें धरती पर फेंक दूंगी। 1 2, रुको, आ गया है इसका जवाब मुझे। इस सवाल का जवाब है गुलाब जामुन, क्योंकि गुलाब एक फूल है और जामुन एक फल है। क्यों चांद परी, मैंने इन 3 सवालों का जवाब ठीक दे दिया है ना? हाँ चिड़िया,
तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें वे ताज दे देती हूँ। इस ताज से तुम जो भी मांगोगी वे पूरा हो जाएगा, परंतु ये ताज सिर्फ एक बार ही काम करेगा, इसीलिए तुम सोच समझकर ही इस ताज से मांगना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चांद परी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। और फिर मीनू चिड़िया बादल पर बैठकर वापस नीचे पृथ्वी पर चली जाती है। फिर मीनू चिड़िया पृथ्वी पर आकर सारे पक्षियों को जमा करती है और उनको सारा माजरा बताने लगती है। अरे वाह मीनू चिड़िया, यह तो बहुत ही अच्छा हो गया है। वैसे तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। अगर तुम्हारी जगह चांद परी के पास कोई और गया होता तो वे शायद तीनों सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। हाँ मीनू चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है। चलो इस ताज से मैं अपने लिए कुछ मांग लेती हूँ। अरे नहीं बुलबुल बहन, आप इस ताज से कुछ नहीं मांगेंगी, बल्कि मैं सारे पक्षियों के लिए इस ताज से मांगती हूँ। हाँ मीनू चिड़िया, ये भी ठीक है, इससे सारे पक्षियों का भला हो जाएगा। चलो मांगो मांगो, जल्दी मांगो। अरे तुम चुप करो बुलबुल, कब से बोले जा रही हो? तुम चुप होगी तो ही चिड़िया बहन इस ताज से कुछ मांग पाएंगी। ए जादुई ताज, हम सारे पशु पक्षियों को सूखे के मौसम खत्म होने तक काफी सारा भोजन दे दो। और फिर क्या था, वहाँ पर सारे पक्षियों के पास बहुत सारा भोजन आ जाता है और सारे पशु पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तुम्हारी वजह से आज हमें खाने को भोजन मिला। मैं अपने बीवी बच्चों को जाकर ये भोजन खिला दूंगा। वैसे भी इस सूखे के मौसम में तो दाना ढूंढना बहुत ही दुश्वार हो गया है। मीनू चिड़िया, जब तक तुम हमारे इस जंगल में हो, जब तक हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। हाँ मीनू चिड़िया, ये तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस सूखे के मौसम में तो भोजन ढूंढना बहुत ही दुश्वार हो गया है। तुम्हारी वजह से आज हमें खाने को भोजन मिला है। फिर सारे पक्षी मीनू चिड़िया की ऐसे तारीफ कर ही रहे होते हैं कि ये सारी बातें एक पेड़ पर बैठा एक बबलू कौवा सुन रहा होता है। बबलू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ही ज़्यादा जलता था। मीनू चिड़िया की सारे पशु पक्षी बहुत ही तारीफ कर रहे होते हैं और ये सारी बातें उस बबलू कौवे को हजम नहीं हो रही होती हैं। और इस मीनू चिड़िया के तो सारे पशु पक्षी गुन गा रहे हैं। काश चंद्रमा पर मैं चला जाता और मैं इन सबको खुश कर देता। मीनू चिड़िया चंद्रमा पर गई थी तो वे ये जादुई ताज लेकर आई है। सूरज तो चंद्रमा से काफी ज्यादा बड़ा है और सूरज तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी है। अगर मैं चंद्रमा की बजाय सूरज पर चला जाऊं तो मुझे जादुई ताज से भी ज्यादा अच्छा जादुई ताज मिल सकता है। हाँ ये ठीक है, मैं सूरज पर चला जाता हूँ और बस एक बार मुझे वे जादुई ताज मिल जाए तो फिर सारे पशु पक्षी मीनू चिड़िया के बजाय मेरे गुन गाने लगेंगे। और फिर बबलू कौवा सूरज की दिशा में जाने लगता है। बबलू कौवा उड़ते हुए काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है और उसे बहुत ही गर्मी लगने लगती है। बबलू कौवा थोड़ा और ऊपर जाता है। बबलू कौवा अपनी बड़ाई के चक्कर में ये भूल गया था कि सूरज तो बहुत गर्म होता है और वे अगर सूरज के पास भी जाएगा तो वे जलकर भस्म हो जाएगा। बबलू कौवे के ज़्यादा ऊपर जाने के कारण गर्माइश की वजह से बबलू कौवा जलने लगता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है।